स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करेंगे वो LFT टेस्ट के बारे में है। LFT टेस्ट क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। ये हमें क्या बताता है कि जब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मीन मतलब होता है कि ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। अब ये तो बता देता है नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस का ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, लेकिन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये नहीं बताता कि कौन से मीन ऐसे हैं कि जो कि आपस में बराबर नहीं हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए कि कौन से मीन ऐसे हैं जो आपस में बराबर नहीं हैं, हम ये टेस्ट जो है LFT टेस्ट यूज़ करते हैं। LFT टेस्ट क्या है कि T अल्फ़ा बाई 2 V डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मीन स्क्वायर एरर ओवर R। मीन स्क्वायर एरर आपको पता है कि एरर मीन स्क्वायर या मीन स्क्वायर एरर जो है, जब आप अनोवा टेबल बनाते हैं तो अनोवा टेबल में ये आपको मिल जाता है मीन स्क्वायर एरर। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स पे आपने इसे डिवाइड कर देना होता है कि जितनी आपके रोज हों उन पे आपने डिवाइड कर देना होता है। और T अल्फ़ा बाई 2 जो है, अल्फ़ा अगर 5% है तो 2 टेल में आपने V डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। V क्या है? V आपकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल में एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसके अगेंस्ट T की वैल्यू देख के यहाँ लिख देनी है। ये चीज़ हल करके इसका अंडर रूट लेना है, T अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये LFT की वैल्यू आ जाएगी। आगे प्रोसीजर क्या है कि नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। कि पहले स्टेप पे हम करते हैं कि जो ट्रीटमेंट जिनके दरमियान डिफरेंस हम देखना चाहते हैं कि किन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तमाम ट्रीटमेंट्स का हम मीन निकाल लेते हैं। कंप्यूट द मीन एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, और उन्हें तरतीब में अरेंज कर लेते हैं, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ा मीन जो है वो अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम यही LFD की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वाली वैल्यू जो अभी हमने डिस्कस की है। तीसरे स्टेप में हम कंप्यूट द मीन डिफरेंस ऑफ ऑल मीन्स, कि तमाम मीन्स का जो है वो डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं कि हर मीन का दूसरे से कितना फ़र्क है। चौथे स्टेप में हम करते हैं कि डिफरेंस ऑफ एनी ट्रीटमेंट मीन इज सेड टू बी सिग्निफिकेंट इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू LFT। LFD की जो वैल्यू आ जाती है, अगर कोई से दो मीन्स का फ़र्क उस LFD की वैल्यू से ज़्यादा आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस हैं या ये दोनों मीन आपस में बराबर नहीं हैं। अगर वो LFD की वैल्यू से कम आए तो हम कहेंगे कि ये दोनों मीन जो है आपस में बराबर हैं। आगे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल वही हैं जो आपने पहले ली हुई हैं कि ये वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की एग्जांपल है कि 3 आपकी ट्रीटमेंट है, 1, 2 एंड 3, और 4 आपके रेप्लिकेट्स हैं या प्लॉट्स हैं आप जिन पे अप्लाई करते हैं कि ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। इस पे वो कहता है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करते हुए आप चेक करें कि ट्रीटमेंट मीन बराबर हैं या कि नहीं बराबर, और इसके बाद चेक करने के बाद अगर LFD टेस्ट अप्लाई होता है तो वो अप्लाई करें। ये बात जहन में रखें कि LFD टेस्ट आपका उसी वक्त अप्लाई होगा जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले सवाल हल करेंगे, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो LFD टेस्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है फिर तो कंफर्म है कि मीन आपस में बराबर हैं। तो ये तो हम यही चीज़ बताता है कि मीन कौन कौन से मीन आपस में बराबर नहीं हैं, वो अल्टरनेट जब एक्सेप्ट होगा तो तभी ये बताएगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि आपने हाइपोथेसिस क्या बनाते हैं कि ऑल मीन्स आर इक्वल, μ1 μ2 μ3, कि तीनों जो आपके ट्रीटमेंट ABC थे उनके मीन बराबर हैं। अल्टरनेट के एनी 2 मीन्स आर नॉट इक्वल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, F कैलकुलेटेड उसी तरह से कि ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर ओवर एरर मीन स्क्वायर कर लेंगे। क्रिटिकल रीजन के कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू टेबल वैल्यू आ जाए तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। कंप्यूटेशंस में करने के लिए
वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, तो एक ही तरफ आप ये करेंगे प्रोसेस के सबमिशन टी कर लें कि ये आपकी पहली ट्रीटमेंट्स का सम आ जाएगा, ये दूसरी ट्रीटमेंट का सम आ जाएगा, ये तीसरे ट्रीटमेंट्स का सम आएगा, और इन सब का ग्रैंड टोटल जो होगा वो 67 बन जाएगा। इधर से भी अगर आप ये टोटल करते हैं 3, 10, 5, 18 बन जाएगा, इसी तरह 4, 7, 8, 15 बन जाएगा। कि ये टोटल जो हमने 17 किया ये भी इसी तरह किया, 3, 4, 6, 4 ये वाला टोटल। आगे आपने समीशन एक्स वाई जे स्केयर पहले भी बताया हुआ कि कैसे निकालते हैं, कि हर वैल्यू का आप स्केयर ले लें जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इनके आपने टोटल कर लेने हैं। इसी तरह ये वाली वैल्यू, इसी तरह ये वाली वैल्यू, इनके टोटल ये आपके पास आ गए जो ब्रैकेट में वैल्यूज थी। इस कॉलम का ये आ गया, इस कॉलम का ये वाला आ गया 249, इसका 77 आ गया, और इनका ग्रैंड टोटल किया तो ये 417 आ गया। अगर आगे ट्रीटमेंट का स्केयर करते हैं आप, ये जो आंसर है आपका 17 सम है पहले कॉलम का, इसका स्केयर कर लिया, 31 का स्केयर कर लिया, 19 का स्केयर कर लिया, ये आ जाएगा। इन सम का टोटल आपने कर लिया। तो कंप्यूटेशंस के में नेक्स्ट जो है आपको पता है कि सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। वो क्या था, 67 आपका ग्रैंड टोटल था, उसका स्केयर किया, और 12 आपकी ऑब्जर्वेशन थी, 12 पे डिवाइड कर दिया, ये करेक्शन फैक्टर आ गया 374.08। आगे आपके पास टोटल सम ऑफ स्केयर था, टोटल सम ऑफ स्केयर क्या था, समीशन एक्स आई जे स्केयर माइनस करेक्शन फैक्टर। एक्स आई जे का स्केयर था 417 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लिखना है, 417 माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर ये आप माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। आगे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर है कि तमाम ट्रीटमेंट का स्केयर किया आपने, और उसके बाद उनका सबमिशन कर लिया, ट्रीटमेंट के टोटल्स का स्केयर करके उनका सबमिशन कर लिया, और रेप्लिकेट्स पे डिवाइड कर दिया। 4 आपके रेप्लिकेट्स थे, उन पे आपने डिवाइड कर दिया, माइनस करेक्शन फैक्टर किया, 28.67 आ गया। ये भी आपने पहले किया हुआ है। तो ये आगे हम अनोवा टेबल में जो है ये चीज़ें एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि वन वे एनालिसिस ट्रीटमेंट होगा, एरर होगा और टोटल होगा। ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है। ट्रीटमेंट के लिए k-1 3 ट्रीटमेंट्स थी, 2 आ जाएगा। एरर टोटल के लिए 12-1 11 आ जाएगा। तो 12 में से ट्रीटमेंट माइनस करेंगे या n-k कर लें, तो ये 9 आपके पास जो है एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। सम ऑफ स्केयर्स में आपने पिछली स्लाइड पे निकाला 28.67 है। इसी तरह से एरर सम ऑफ स्केयर जो है टोटल में से अगर 28.67 निकाल देंगे तो एरर सम ऑफ स्केयर आ जाएगा। इनको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी 14.335। इसी तरह 14.25 है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे करेंगे तो 1.583 आ जाएगा। एफ़ कैलकुलेटेड आपने निकालना है। एफ़ कैलकुलेटेड निकालने के लिए वही जो फार्मूला आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक में लिखा था कि ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर्स, ट्रीटमेंट का जो आपके पास आया है वेरिएंस, उसको आप एरर वेरिएंस पे या एरर मीन स्केयर पे डिवाइड कर देंगे ट्रीटमेंट मीन स्केयर्स को। तो ये करने के बाद 9.32 आता है। जब आप टेबल से वैल्यू देखते हैं कि 2 और 9 के अगेंस्ट, 2 आपकी न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम और 9 जो है डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, के B1 आपका 2 है और B2 9 है, कि B2 हमेशा एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और B1 जिसके लिए आप जो है टेस्ट कर रहे हैं, अगर ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर ब्लॉक्स और रोज और इस तरह की चीज़ हो तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये 4.26 आया। तो नल हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट करना था जब कैलकुलेटेड वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाए। अब ये देख रहे हैं कि 9.32 कैलकुलेटेड वैल्यू है जो रेड कलर में लिखी हुई है, वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तो देयरफॉर वी रिजेक्ट H0। तो यहाँ H0 जो है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। और H0 रिजेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, कि जो आपके 3 ट्रीटमेंट्स थे उनका मीन जो है वो आपस में बराबर नहीं है।
तो मीन्स अगर बराबर नहीं है तो फिर हम जो है ज़ाहिर है कि ये देखने के लिए कि कौन से मीन बराबर नहीं है, हम LSD टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। जैसे आपको पहले बताया कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो तो तब LSD टेस्ट अप्लाई किया जाता है। तो LSD के जो आपने स्टेप्स लिखे थे कि सबसे पहले तमाम ट्रीटमेंट्स के आपने मीन निकालिए। A, B और C ट्रीटमेंट्स थी, उनका टोटल A ट्रीटमेंट का टोटल 17 आता था, 4 रेप्लिकेट्स थे, 4 पे डिवाइड कर दिया। B ट्रीटमेंट का टोटल 31 आता था, 4 ही रेप्लिकेट्स थे, 4 पे डिवाइड कर दिया, मीन आ गया। और C ट्रीटमेंट का 19 आता था, 4 रेप्लिकेट्स थे कि 4 वैल्यूज़ थी, 4 पे डिवाइड किया तो 4.75 आ गया। अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया आपने। तो सबसे छोटी वैल्यू पहले लिख ली, ए ही सबसे छोटी थी, उससे बड़ी वैल्यू दूसरे नंबर पे लिख ली, सी की वैल्यू जो है दूसरे नंबर पे आ गई, और बी सबसे बड़ी थी, ये तीसरे नंबर पे चले गई। ये वैल्यूज़ के मीन निकाल के आपने ट्रीटमेंट्स के उनको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद LSD की वैल्यू निकाल ली। जैसे आपको बताया था कि एरर मीन स्क्वायर आपने, या मीन स्क्वायर एरर जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल में से लिया तो ये 1.583 था, और उसे 2 से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ़ रेप्लिकेट आपके पास 4 थे, 4 पे डिवाइड किया, ये वैल्यू आई। इसका आपने स्क्वायर रूट लेके इसे 2.201 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2.201 कहाँ से आया कि ये आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन में टी के टेबल में जाके देखना है कि एफ़ की वैल्यू जो है एफ़ के टेबल में देखनी है, और ये टी के टेबल में देखना है। और टी के टेबल में आपको पता है कि अल्फ़ा अगर 5% था, अल्फ़ा बाई 2 जो है 0.025 होगा। 0.025 को आपने V डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करना है कि आपका जो था एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करना है। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 9 बनती थी, 9 पे आपने चेक करना है, गालबन यहाँ 11 लिखी हुई है। तो इसके बाद जो है LSD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.9080 सारा हल करने के बाद। अब आपने ये देखना है कि कौन से मीन आपस में बराबर हैं और कौन से मीन आपस में बराबर नहीं है, या किन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर तो इनका डिफरेंस जो है 1.9080 से कम रहता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। अगर कोई से दो मीन का डिफरेंस जो है 1.9080 से ज़्यादा आ जाता है तो वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट कहलाएगा। मसलन इन तीनों को हमने अरेंज किया हुआ था। ए और सी का डिफरेंस के नीचे मैंने रेड लाइन लगाई हुई है, इनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि ये 1.9080 या LSD की वैल्यू से कम है, जबकि ए और बी का डिफरेंस जो है वो इससे ज़्यादा है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। आप कहेंगे ए ट्रीटमेंट और बी ट्रीटमेंट जो है इनमें फ़र्क ज़्यादा है। इसी तरह बी और सी में भी देख सकते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट हैं आपस में, तो जबकि ए और सी जो है आपस में सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ए और बी जो ट्रीटमेंट्स हैं ये भी आपस में वेरी कर रही हैं। सी और बी जो ट्रीटमेंट्स हैं ये भी आपस में वेरी कर रही हैं, जबकि ए और सी जो है इनमें कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये आपने मुकम्मल करना है, ये आज का आपका लेक्चर बनता है। थैंक यू।